टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर भागलपुर से है, जहां बिस्कोमान भवन में नाले का पानी जाने से भारी नुकसान होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद सुल्तानगंज के वार्ड 12 के बिस्कोमान भवन में नाले का पानी प्रवेश होने पर जल जमाव की समस्या होने और साथ ही किसानों को हुई परेशानी। इस मामले में बिस्कोमान के प्रबंधक चंदन कुमार ने बताया कि 5 माह से नाले की सफाई नहीं होने पर बिस्कोमान में नाले का पानी प्रवेश होने पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे खाद बीज गुलाद में उतारने पर परेशानी होने पर हजारों किसानों को खाद बीज लेने में काफी परेशानी हो रही है। जबकि ये मामले को लेकर नगर सभापति राजकुमार गुड्डू एवं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार ने भी सूचना देने पर भी अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं होने पर 500 से भी अधिक DAP APS का बोरा बर्बाद होने पर लाखों रुपए की विभागीय क्षति हो गई है। कुमार में कब से नाला का पानी प्रवेश कर रहा है? ये तो बरसात के टाइम से ही पानी ऐसा हो रहा है। जब से ये क्या कहता है रोड ऊंचा हो गया और नाली हम लोग का भी ऊंचा हो गया और बिस्कोमान नीचे चला गया, तो क्या कहता है नाला का पानी सारा बिस्कोमान में ही जा रहा है और आगे भी शायद नाला जाम में है। हम वैसे मैंने जिला परिषद के अध्यक्ष सर से बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि इसका निवारण कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तो कुछ ऐसा निवारण नहीं हुआ है। तो गंगा नाला का पानी तो बिस्कोमान में जा रहा है। ये सारा पानी यहाँ पे स्टॉप होके सारा पानी यहाँ बिस्कोमान में ही जा रहा है, जिससे हम लोग तो बातचीत भी किए थे और लेटर लिख के भी बहुत पहले दिया भी था। वार्ड नंबर 9 में है। हाँ शायद वार्ड नंबर 9 होगा। वर्तमान 12। हाँ वर्तमान कितना है? वार्ड नंबर 12 है। 12 है। बीबी गुलशन नाला है यहाँ के वार्ड पार्षद। सबको कहे लेकिन कोई अभी कार्रवाई नहीं। अभी तो कोई कार्रवाई ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग को यहाँ देख लीजिए आप कैसा स्थिति है, बैठने में भी पूरा दिक्कत होता है हम लोग को ऑफिस में। अब पूरा नाला का पानी आता है, पूरा बदबू देता है, जिससे कि मेरा विभाग भी बोलते हैं कि ऐसे करके हो कि बैठिए वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बैठने में दिक्कत हो रहा है। कोई कार्रवाई नहीं हुआ है अभी तक। तो इधर नगर निगम के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कितना दिन हो गया लगभग? हम लोग ऐसे गोडाउन को मिट्टी वहाँ भरवा दिए गए हैं, ईंटा गिरवाने वाले हैं, लेकिन वो इसके वजह से, पानी के वजह से ईंटा गिराने में दिक्कत हो रही है। बकंधा गांव में पूर्व प्रधान के नेतृत्व में सुनी गई सभी की समस्याएं और उनका निवारण करने के भी आदेश दिए गए हैं। बकंधा गांव में पूर्व प्रधान जुल्फिकार अहमद के नेतृत्व में बिंदकी विधायक जय कुमार जैकी का भव्य स्वागत किया गया एवं लोगों की समस्याओं को सुना गया। फतेहपुर जिले के बिंदकी विधायक जय कुमार जैकी ने आज ग्राम बकंधा में भ्रमण के दौरान लोगों की समस्याएं सुनकर तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए कि गाँव के नाली और कूड़ा और साथ ही सड़कों का शीघ्र निस्तारण किया जाए, ताकि बकंधा ग्राम वासियों की समस्या दूर हो। मौके पर मौजूद लोग पूर्व प्रधान जुल्फिकार अहमद और साथ ही असलम, खालिक, गुड्डू, अन्नीस और साथ ही हुसनैन, लालू, शरीफ, जैद, शिवराम आदि लोग वहां पर मौजूद रहे। खबर लखनऊ से है, जहां निजी टाउनशिप में मूलभूत सुविधाओं की होगी नियमित मॉनिटरिंग। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। हजरतगंज स्ट्रीट व नाजा मार्केट में प्लेस मेकिंग व सौंदर्यीकरण के कार्य में तेजी लाने का दिया अल्टीमेटम। लखनऊ में निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित की जा रही समस्त टाउनशिप में आधारभूत संरचनाओं व मूलभूत सुविधाओं की मॉनिटरिंग होगी। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने सोमवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस बाबत निर्देश
निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सक्षम अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग किए जाने में भविष्य में इन कॉलोनियों में बसने वाले लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही बैठक में एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राकेश कुमार सिंह और साथ ही अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, मुख्य नगर नियोजक के गौतम, मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह समेत अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे। एलडीए के पारिजात सभागार में आयोजित एक बैठक में सर्वप्रथम प्राधिकरण की प्रस्तावित आवासीय योजनाओं क्रमशः वरुण विहार, नैमिष नगर, आईटी सिटी एवं वेलनेस सिटी की समीक्षा की गई। इसमें लैंड पूलिंग व क्रय के माध्यम से किए जा रहे भूमि जुटाव के कार्य की प्रगति संतोषजनक पाई गई। इसके बाद इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के तहत स्वीकृत की गई निजी विकासकर्ताओं की आवासीय परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इसमें मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि इन सभी टाउनशिप में निर्मित किए जा रहे एसटीपी का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरीक्षण कराया जाए तथा नियमित रूप से बीओडी, सीओडी और साथ ही फिकल कैरीफॉर्म के नियमित टेस्ट की जाए। और साथ ही इसके अलावा विद्युत उपकेंद्र, सीवर लाइन समेत टाउनशिप में विकसित की जाने वाली समस्त मूलभूत सुविधाओं की भी मॉनिटरिंग की जाए। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि सभी टाउनशिप में ईडब्ल्यूएस एवं LIG श्रेणी के भवनों का निर्माण प्राथमिकता से सुनिश्चित करवाया जाए। इसी क्रम में उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर परियोजना, चौराहे की रीडिजाइनिंग और साथ ही उर्मिला वन, गोमती बायोडायवर्सिटी पार्क आदि कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कार्यों को पूर्ण करने की टाइम लाइन के साथ विस्तृत वितरण प्रस्तुति की जाए। इसके अलावा हजरतगंज स्ट्रीट व नाजा मार्केट में कराए जा रहे सौंदर्यीकरण व प्लेस मेकिंग के कार्यों की भी धीमी प्रगति पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि रात के समय ट्रैफिक कम होता है, प्रस्तावित कार्य कराते हुए परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण किया जाए। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां कार में लगी आग से भीषण हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि कार जलकर बुरी तरह राख हो गई है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर देखते ही देखते कार में लगी भीषण आग। सूचना पर फायर व पुलिस की टीम पहुंची और साथ ही डॉल्फिन स्कूल के सामने का मामला बताया जा रहा है। खबर हरदोई से है, जहां सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी पड़ी भारी। हरपालपुर पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग पर शिकंजा कसते हुए थाना हरपालपुर पुलिस ने एक अहम कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मामले में नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 दिसंबर 2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से थाना हरपालपुर पुलिस को सूचना मिली कि कस्बा हरपालपुर निवासी वेदराम पुत्र बालादीन तथा अजय गुप्ता पुत्र अज्ञात द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक एवं भड़काऊ टिप्पणी की गई है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिए। इस संबंध में थाना हरपालपुर में मुकदमा अपराध संख्या 409/25 धारा 299/196 BNS एवं 67 IT एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त वेदराम पुत्र बालादीन निवासी कस्बा व थाना हरपालपुर जनपद हरदोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक शमशेर अहमद एवं कांस्टेबल अनिल थाना हरपालपुर शामिल रहे। हरपालपुर पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में स्पष्ट संदेश गया है कि सोशल मीडिया पर कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे। खबर श्रावस्ती से है, जहां श्रावस्ती के मल्हीपुर से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि यह खबर श्रावस्ती से है, जहां पर मल्हीपुर थाना क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां भकला नाले में एक राज मिस्त्री का शव बरामद हुआ। मृतक बीते दिनों से लापता था, जिसकी तलाश परिजन लगातार कर रहे थे। नाले के किनारे चप्पल और कपड़े मिलने के बाद किसी अनहोनी की आशंका गहराई है। सूचना मिलते ही मल्हीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से नाले में खोजबीन की गई। कड़ी मशक्कत के बाद नाले से शव निकाला गया। शव मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और साथ ही पत्नी सदमे में है। मृतक 2 भाइयों में सबसे बड़ा था और राज मिस्त्री का काम करता था। आपको बता दें, पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जांच की है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का खुलासा किया जाएगा।
आपका? संदीप सिंह। और ये बताइए कि एक लाश मिली है आपके गांव की, और कितने दिन से लापता थे, क्या नाम था, कैसे क्या मामला? 27 तारीख लापता थी, लगभग शाम के 8 बजे से, और आज मिली है। इनका नाम वीरेंद्र कुमार है, इनके पिताजी का नाम बाबूराम है, ये सुखरामपुरवा के रहने वाले हैं, पोस्ट लक्ष्मणपुर संग्रानिया है, थाना मंडी। कहाँ पे लाश मिली इनकी? ये बम्बापुर के पास जो पानी भरा हुआ है उसी में मिला हुआ है, अकलापुर। खबर उन्नाव से है, जहां नववर्ष को देखते हुए शराब ठेकों पर प्रशासन सख्त है। खबर उन्नाव से है, जहां आगामी नववर्ष के पर्व को देखते हुए जनपद उन्नाव के शहर क्षेत्र में स्थित शराब ठेकों व मॉडल शॉप पर प्रशासन द्वारा सघन निरीक्षण एवं चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सीओ सिटी दीपक यादव एवं सदर एसडीएम क्षितिज द्विवेदी ने संयुक्त रूप से शराब ठेकों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने ठेकों पर बिक्री की प्रक्रिया, स्टॉक रजिस्टर, लाइसेंस की वैधता तथा शराब की एक्सपायरी डेट की गहनता से जाँच की। सीओ सिटी दीपक यादव ने बताया कि नववर्ष के अवसर पर शराब की अवैध बिक्री की आशंका को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की एक्सपायर्ड या अवैध शराब बिक्री ना हो सके। उन्होंने ठेका संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए और किसी भी अनियमितता की स्थिति में कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा है, वहीं आम जनता ने इस पहल का स्वागत किया है। सर, आज आपके द्वारा मॉडल शॉप और जो है जो शराब की ठेका उनको चेक किया जा रहा है, किस तरीके की चेकिंग की जा रही है, क्या मामला? ये संयुक्त टीम है, पुलिस की है, एसडीएम साहब हैं, एक्साइज की टीम भी है। जितने भी लिकर शॉप से उनको चेक कर रहे हैं कि आसपास जो लोग हैं अननेसेसरली क्राउड करके वहाँ पे ड्रिंक तो नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा कोई एक्सपायर्ड मटेरियल तो नहीं है या फिर कोई अवैध शराब तो नहीं रखी हुई है। तो इसका एक सघन रूप से चेकिंग करी जा रही है। अभियान चल रहा है, पूरे उन्नाव में चल रहा है, और सुरक्षा की दृष्टिगत, जिससे कि न्यू ईयर के पर्व पर भी लोग कोई भी गलत काम ना करें और हम भी सतर्क दृष्टि रखें इसके लिए। मॉडल शॉप संचालकों को किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए कि रोकना है? उनको ये बताया गया है, जो उनके आसपास दुकान के आसपास भी लोग पी रहे हैं, अगर कोई ड्रिंक करता है तो वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो भी अपनी तरफ से उनको चेतावनी दे कि कुछ भी ऐसा ना करा जाए और ऐसी कोई भी अननेसेसरी चीज, इलीगल चीज को प्रिवेंट करा जाए। सर, अगर ऐसा करता पाया जाएगा तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? जो भी विधिक कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई वो करी जाएगी। सर, क्या ये वाहन चेकिंग भी की गई है? वाहन चेकिंग भी हम रेगुलरली करते हैं, उसमें भी हम चेक करते हैं कि कोई ड्रिंक एंड ड्राइव तो नहीं कर रहा है, ब्लैक फिल्म तो नहीं है, कोई आपराधिक टेंडेंसी का आदमी कोई घूम नहीं रहा है, उसकी भी हम चेकिंग करते सर, अधिकतर देखा जाए लोग धर्म और जाति को लेकर स्टिकर लगा रहे हैं वाहनों में, उन पर किस तरीके की कार्रवाई की जाए? जो भी कानूनी कार्रवाई है हम रेगुलरली करते रहते हैं। खबर श्रावस्ती से है, जहां पर श्रावस्ती में जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपको बता दें, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित हुई। कलेक्ट्रेट स्थित तथागत हॉल में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। सांसद राम शिरोमणि वर्मा, विधायक भिनगा इंद्राणी वर्मा व डीएम अश्विनी पांडे ने किया शुभारंभ। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रस्तुत किए विज्ञान मॉडल। जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर बच्चों का किया उत्साहवर्धन। उत्कृष्ट प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने वाले छात्र छात्राएं हुए शामिल। डीएम का संदेश, सुव्यवस्थित और साथ ही सुसंगठित व क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। और साथ ही कार्यक्रम का संचालन जिला समन्वयक अजीत उपाध्याय ने किया।
खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा पुलिस का यातायात अभियान लगातार जारी है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में सड़क सुरक्षा सुदृढ़ करने एवं यातायात नियमों की कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 29 दिसंबर 2025 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार आनंद के निर्देश पर प्रभारी यातायात पुलिस अमरोहा द्वारा जनपद के हाईवे एवं प्रमुख मार्गों पर सघन यातायात जाँच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान ओवर स्पीड, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, बिना अवैध ड्राइविंग लाइसेंस तथा शराब पीकर वाहन चलाने जैसे यातायात नियमों के उल्लंघन पर विशेष रूप से कार्रवाई की गई। इसी क्रम में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के अंतर्गत पेट्रोल पंप पर जाकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए बिना हेलमेट पेट्रोल न दिए जाने के निर्देश पर सख्ती से पालन किया गया तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सघन अभियान के दौरान यातायात नियमों का पालन न करने वाले कुल 510 वाहनों के चालान किए गए, जिन पर मोटर वाहन अधिनियम MV एक्ट के अंतर्गत लगभग 9,60,000 का जुर्माना आरोपित किया गया है। घने कोहरे एवं कम दृश्यता को दृष्टिगत रखते हुए सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु वाहन पर रिफ्लेक्टर टेप भी लगवाए गए हैं, जिससे रात्रि एवं कोहरे की स्थिति में वाहन दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे और दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। इसके अतिरिक्त यातायात पुलिस द्वारा आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। वाहन चालकों को हेलमेट एवं सीट बेल्ट के प्रयोग, वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने तथा सुरक्षित एवं जिम्मेदाराना ढंग से वाहन चलाने के लिए प्रेरित किया गया है। यातायात पुलिस अमरोहा द्वारा आगे भी इस प्रकार के अभियान निरंतर जारी रखे जाएंगे। खबर महोबा से है, जहां महोबा पहुंचे पिछड़े समाज के रविंद्र मणि निषाद और वहां पर आपको बता दें महोबा पहुंचे पिछड़े वर्ग आयोग के सदस्य रविंद्र मणि निषाद। महोबा पहुंचे पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रविंद्र मणि निषाद ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। 13 जनवरी को लखनऊ में आयोजित होने वाले कार्यकर्ता संकल्प दिवस का न्योता देते हुए उन्होंने निषाद समाज को एकजुट होने का आह्वान किया है। इस दौरान उन्होंने सपा, बसपा, कांग्रेस पर तीखे हमले बोलते हुए कहा कि अब मछुआ समुदाय बिकाऊ नहीं बल्कि टिकाऊ समाज बन चुका है। और साथ ही उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव में 2027 की तैयारियों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी सिलसिले में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य और निषाद पार्टी के कद्दावर नेता रविंद्र मणि निषाद महोबा पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्होंने कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर बुके देकर उनका जोरदार स्वागत किया। महोबा दौरे का मुख्य उद्देश्य 13 जनवरी को लखनऊ में होने वाले निषाद पार्टी कार्यकर्ता संकल्प दिवस के लिए समाज को जागरूक करना है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रविंद्र मणि निषाद ने पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के संघर्षों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब मछुआ समाज को लोग पियाऊ और बिकाऊ समझते थे, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद की मेहनत से इस समाज को राजनीति में टिकाऊ और सम्मानजनक स्थिति दिलाया है। और साथ ही विपक्षी दलों पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की निषाद समाज की केवल उपेक्षा की। उन्होंने तर्क दिया कि जहां अन्य आरक्षित वर्गों के बच्चे सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाकर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं निषाद समाज जागरूक होने के लिए कारण आपको बता दें कि समाज जागरूक ना होने के कारण पिछड़ा रह गया है। उन्होंने समाज को याद दिलाया कि कभी सत्ता के मालिक हम हुआ करते थे। तो इतना बड़ा परिवर्तन हो गया कि जिस मछुआ समुदाय को लोग पियाऊ और बिकाऊ जानते थे कि ये दारू पी करके वोट देने वाला समाज है, ये मुर्गा खा के वोट देने वाला समाज है, ये तो छैकल साड़ी पे इनकी बहन बेटियां वोट दे देती हैं, उस समाज को टिकाऊ समाज बना दिया। और जो हमारा वोट ले करके हमारा ही शोषण करते थे, उनको राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाया। वो आज सत्ता से बाहर हैं, 10 साल से
सत्ता से बाहर हैं, जो हमारे समाज के ऊपर लेबल लगा करके रखे थे पियाओं और बिकाऊ का, और आज हम टिकाऊ का लेबल लगा लिए। आज हमारे ऊपर एक लेबल लग गया कि नहीं, ये मछुआ समुदाय टिकाऊ समाज है, अभी अपने हक हिस्से अधिकार को जान गया है, अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हो गया है। अभी 13 जनवरी को लखनऊ में कार्यकर्ताओं का ये संकल्प दिवस मनाया जाएगा। इस बार कार्यकर्ता संकल्प दिवस है। कार्यकर्ता जाके संकल्प लेंगे कि नहीं, हम अपने समाज के उत्थान के लिए अपने घर से निकले हैं और अपने आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए हम लोग काम करेंगे, और जब तक अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेते तब तक हम चैन की सांस लेने वाले नहीं हैं। खबर सोनभद्र से है, जहां पर अंधविश्वास के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई और भाभी पर हमला करने की चर्चा से मचा इलाके में हड़कंप। बेटे की मौत के बाद आरोपी ने उठाया खौफनाक कदम, धारदार हथियार से हमला कर किया लहूलुहान। घटना के बाद गांव में हुआ अफरा तफरी का माहौल। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को CHC चोपड़ में कराया गया है भर्ती, और साथ ही अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज कर घायलों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया है। घटना की जानकारी होते ही अस्पताल पहुंची पुलिस ने घायलों को जानकारी लेकर जांच में जुटी है। चौपन थाना क्षेत्र के कुरहुल गांव पंचायत का मामला। क्या नाम है बाबू? सरस्वती। किस गांव से हैं? कुरुल। कुरुल से। क्या मामला हुआ है, दो लोग को घायल होके आए हैं? वो अपने बेटे का तबीयत खराब था उनका, तो उनके बेटे नहीं बचे, इसीलिए की बात लेके कि वो बात लेके हम लोग। क्या मामला था? क्या भूत टोना का था या कुछ? हाँ, बस वही था। उसी तो की बात लेके बस वो मार दिए। कौन मारा? हमारी दादी की मछली देवर। क्या नाम था? राम दुलारे मारे दोनों लोग को? दोनों लोग। वही पहले बाबा को मारे, फिर उसके बाद दादी को। किस चीज से मारे? बलुआ से। इतना बड़ा था। टंगारी? भलुआ। जैसे इससे था ना। अच्छा, उसी से मारे। तो और दूसरे का क्या नाम है? वो नाम नहीं जानते। आपकी क्या लगते हैं दोनों लोग? ये दादी बाबा। आपके पिताजी क्या नाम था? श्री शीतला प्रसाद। वो कहाँ पे है? मौके पे थे? अभी आजमगढ़ हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर है। वो आज नहीं, कल नहीं, परसों आएंगे। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर आकाश कुमार एमओ। सर, क्या मामला हुआ है? दो लोग आए हैं गंभीर अवस्था में। 2 केसेस आए हैं कुरहुल से, जिसमें से पहले का केस है, दोनों धारदार हथियार से वार हुआ है बैक साइड में स्केपुलर रीजन में। एक राइट साइड के बैक साइड में है, एक लेफ्ट साइड के बैक साइड में स्केपुलर के रीजन में है। एक का नाम है छोटे लाल, सन ऑफ राम सहाय। उम्र है इनका 55 साल, जो कि पीछे 16x4 सेंटीमीटर का वार है। और दूसरे का है बदमिया, जो वाइफ ऑफ राम जियावन। इनको भी लेफ्ट साइड में पीछे स्कैपुलर बोन में वार हुआ। क्या इन लोगों को यहाँ ट्रीटमेंट होगा कि कहीं? प्राथमिक उपचार कर दिया गया है, इंजेक्शन लगा दिया गया, प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया गया है। इनको आगे के लिए फ्रैक्चर भी हो सकता है, अभी सस्पेंस है। इनको एक्सरे के लिए एडवाइस कर दिए हैं, आगे इनको जिला अस्पताल जाना पड़ेगा, रिफर किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील सिंह गोण है। क्या मामला हुआ है? आपके बगल का ही मामला है? दरअसल हमारे बगल में ग्राम पंचायत कुरहुल है, और हम अपने घर पे थे तो अचानक फ़ोन आया, चूँकि समाज का काम करने की वजह से लोगों का फ़ोन आया कि नहीं, इस तरह की हादसा हो गई है। तो किसी व्यक्ति द्वारा 2 लोगों को, एक महिला जिनका नाम बदमिया है और एक छोटे लाल, इन दोनों को कुल्हाड़ी से गंभीर घायल यहाँ पे मारकर किसी व्यक्ति ने कर दिया। अभी चूँकि प्रशासन को भी सूचना दी गई है, और अभी हम लोग चौपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे मरीजों जो घायल हैं उनको लेकर के हम लोग आए हैं, यहाँ से रेफर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो घर के ही लोग थे जो। हाँ, आपसी रंजिश जो भी रहा हो, चूँकि भाई अब इन लोगों का क्या रहा इसके पहले हम लोग नहीं बता सकते। अब तो जब कोई घटना जब हो जाती है तब तो पता चलता है नहीं इस तरह का कोई बात थी, वो आपसी रहा होगा।
खबर हरदोई से है, जहां पर निष्पक्ष कार्रवाई से जनता में विश्वास और भी बढ़ा है, विश्वास मजबूत हुआ है। पाली प्रक्रम में की गई निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई के बाद जनपद में पुलिस प्रशासन के प्रति जनता का भरोसा और अधिक गहरा हुआ है। पुलिस अधीक्षक हरदोई श्री अशोक मीणा द्वारा मामले को गंभीरता से समझते और जांच अपर पुलिस अधीक्षक शाहबाद श्री आलोक राज नारायण को सौंपने और साथ ही जांच के उपरांत ठोस निर्णय लेना प्रशासनिक पारदर्शिता का उदाहरण माना जा रहा है। और साथ ही इस कार्रवाई में जिन अधिकारियों व कर्मचारियों को पुलिस लाइन भेजा गया है उनमें निरीक्षक राजेश मिश्रा, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र शर्मा, हेड कांस्टेबल अंबुज तिवारी, हेड कांस्टेबल राजेश कुमार, कांस्टेबल गुरजीत सिंह, कांस्टेबल मनोज कुमार एवं कांस्टेबल विजय पाल मौर्य शामिल हैं। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों का कहना है, इस फैसले से यह साफ संदेश गया है कि हरदोई पुलिस में कानून और अनुशासन सर्वोपरि और किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ ही इस पूरी कार्रवाई से प्रशासन की निष्पक्ष छवि और सुदृढ़ हुई है तथा आमजन में यह भरोसा और पुख्ता हुआ है कि शिकायत पर बिना दबाव की सच्चाई के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं। खबर जौनपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पिता ने बेटे और साथ ही बहू समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि जौनपुर में जहां पर शाहगंज के मोहल्ला पुराना चौकी निवासी वीरेंद्र कुमार ने ही अपने बेटे बहू समेत 4 लोगों पर प्रलोभन देकर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए एफआईआर की मांग की है। पीड़ित के अनुसार उनका परिवार एक ही मकान में रहते हैं। बेटा नितिन जायसवाल और उनकी पत्नी चोरी छिपे ईसाई धर्म स्वीकार करने के बाद परिवार व मोहल्ले के अन्य लोगों पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जब परिवार ने इसका विरोध किया तो अन्य भाइयों और उनकी पत्नियों और साथ ही नाबालिग बच्चों पर भी दबाव बढ़ाया गया है। और साथ ही पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम बद्धोपुर निवासी प्रदीप गौतम उर्फ सूर्य और उनकी पत्नी सविता देवी इस पूरे धर्म परिवर्तन नेटवर्क को संचालित कर रहे हैं और साथ ही विरोध करने वालों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। इसके बाद पीड़ित ने शाहगंज में तहरीर देकर नामजद आरोपियों और साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इसमें शाहगंज कस्बे में रहने वाले एक व्यक्ति है जिनका नाम वीरेंद्र कुमार जायसवाल है। इनके द्वारा बताया गया कि इनके खुद के स्वयं पुत्र नितिन जायसवाल और उनकी धर्मपत्नी प्रीति जायसवाल, इनके द्वारा और 2 व्यक्ति अन्य भी इन्होंने नाम दिए जिनका नाम प्रदीप गुप्ता और सविता देवी हैं, जो भी पति पत्नी है। ये 4 व्यक्ति और एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा नितिन जायसवाल और प्रीति जायसवाल द्वारा इनके स्वयं जो परिवार के अन्य इनके बेटे हैं, उनके जो बेटे हैं वह सेरेब्रल पाल्सी नाम की एक बीमारी से क्षतिग्रस्त है और उनको प्रलोभन दिया जा रहा है या धमकाया जा रहा है कि यह बाइबल पढ़े और ये बोला जा रहा है प्रलोभन देके कि अगर यह बाइबल पढ़े या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए तो इनकी जो बीमारी है वह ठीक हो जाएगी। तो जब पिता खुद ही अपने बेटे और अपनी बहू के खिलाफ यह एफआईआर पंजीकृत कर रहा है कि इनके अन्य बेटे और उनके बच्चों को प्रलोभन और दबाव देके अन्य धर्मांतरण करने पे मजबूर किया जा रहा है, तो तत्काल पुलिस इसमें एक्शन में पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया 423/25 शाहगंज में और हमारे द्वारा अभी प्रीति जायसवाल, सविता देवी और प्रदीप गौतम 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया जा चुका है, अरेस्ट किया जा चुका है और हम नितिन जायसवाल को अब हिरासत में लेने के लिए हमारी टीमें गठित करी गई हैं और एक अज्ञात व्यक्ति का भी इन्होंने बोला है, तो हम चिन्हित करना चाहते हैं वह कौन से अज्ञात व्यक्ति हैं जो इसके पीछे इन्वॉल्व है। तो अभी नितिन जायसवाल और वह अज्ञात व्यक्ति को चिन्हित करके हम दोनों को ही हिरासत में लेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि ऐसी कोई भी कार्रवाई शाहगंज में आगे धर्मांतरण की ना हो। तो इस पे हम आगे काम कर रहे हैं। हमारी 2 टीमें गठित हुई हैं जो नितिन जायसवाल को खबर चंदौली से है, जहां पर चोरी से खंबे का तार बेचने की खबर चलाना एक पत्रकार को महंगा पड़ गया है। खबर चलाने से खुन्नस खाए दबंगों ने पत्रकार को पीटा है और दबंग ने गाली गलौज करते हुए पत्रकार से मारपीट की है। पीड़ित पत्रकार ने लिखित तहरीर दी है। दबंग आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दे रही दबिश, देखना दिलचस्प होगा। दबंग पुलिस से कितना बना रहेगा दूरी। और साथ ही अलीनगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा। अपना नाम ऊपर से बताएं। मेरा नाम रघु भैया है। रघु जी, थाने है, क्या मामला? मेरा मामला यह है कि मैं दैनिक भास्कर न्यूज से पत्रकार हूं और
मैंने कुछ दिन पहले दैनिक आपका 6 खम्भे की जो कि बिजली विभाग से जो जेई सहित कर्मचारी तार उतार करके बेच दिए थे, मैंने उसकी खबर चलाई थी। उसी के उपरांत प्रीतम जो है उनके भतीजे जो बब्बू है वो मुझे बुला करके मुझे मारे भी, और जो है कि मुझे जान से मारने की धमकी भी दी और मारे भी मुझे, और जो है कि ये मामला है। थाने पे लिखित तहरीर दी है, क्या कार्रवाई चाहते हैं? हमें कार्रवाई चाहते हैं कि उसकी जो मुझे मारा है और जो उसके साथ में जो मुझे लोग मारे हैं उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। खबर कानपुर से है, जहां पर कानपुर में आईआईटी छात्र ने खुदकुशी की। आपको बता दें, खुदकुशी आत्महत्या का मामला सामने आया है। कानपुर आईआईटी में बीटेक छात्र ने किया सुसाइड, हाथ की नसें काटकर फंदे पर लटका। मिला सुसाइड नोट, एसीपी कल्याणपुर ने दी जानकारी। कानपुर आईआईटी में एक छात्र ने सुसाइड कर लिया है। उसका शव हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला है। पुलिस को कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें लिखा था, सॉरी एवरीवन। छात्र राजस्थान के अजमेर का रहने वाला था। राजस्थान के अजमेर निवासी गौरी शंकर मीणा के 26 वर्षीय बेटे जयसिंह मीणा कानपुर आईआईटी में पढ़ाई कर रहे थे और साथ ही हॉस्टल में अपने कमरे में रहते थे। सोमवार को उनके कमरे का काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला, जिस पर साथी छात्रों ने प्रबंधन और पुलिस को मामले की जानकारी दी। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। कल्याणपुर पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची तो छात्र का शव पंखे से लटकता मिला है और साथ ही पुलिस ने मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले के संबंध में एसीपी कल्याणपुर आशुतोष सिंह ने जानकारी दी। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है चंदन सिंह। आप देख आकाश चैनल। जैसा कि आपको बता दें कि कानपुर के आईआईटी में एक छात्र का शव पंखे से लटकता मिला है। आपको बता दें कि जो वो छात्र था वो बीटेक का छात्र था और अजमेर का रहने वाला था। 26 वर्षीय जिसका नाम जय सिंह है। उसका आज पंखे से लटकता मिला शव। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस जांच में जुटी हुई है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आज दिनांक 29 दिसंबर 2025 को दोपहर लगभग 12:30 बजे कानपुर आईआईटी प्रशासन द्वारा कल्याणपुर पुलिस को सूचना दी गई कि ई ब्लॉक के रूम नंबर 148 में रहने वाला स्टूडेंट जो बीटेक फाइनल ईयर का था सुसाइड कर लिया है। सूचना पाकर के तत्काल मौके पर पुलिस फॉरेंसिक टीम फील्ड यूनिट पहुंचती है। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में एक छोटा सा सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा है, सॉरी एवरीवन। परिवारीजन को सूचना दे दी गई है। सभी तथ्यों की, सभी पक्षों की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है चंदन सिंह। आप देख आकाश चैनल। जैसा कि आपको बता दें कि कानपुर के आईआईटी में एक छात्र का शव पंखे से लटकता मिला है। आपको बता दें कि जो वो छात्र था वो बीटेक का छात्र था और अजमेर का रहने वाला था। 26 वर्षीय जिसका नाम जय सिंह है। उसका आज पंखे से लटकता मिला शव। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस जांच में जुटी हुई है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आज दिनांक 29 दिसंबर 2025 को दोपहर लगभग 12:30 बजे
कानपुर IIT प्रशासन द्वारा कल्याणपुर पुलिस को सूचना दी गई कि ई ब्लॉक के रूम नंबर 148 में रहने वाला स्टूडेंट जो बीटेक फाइनल ईयर का था सुसाइड कर लिया है। सूचना पाकर के तत्काल मौके पर पुलिस फॉरेंसिक टीम फील्ड यूनिट पहुंचती है। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में एक छोटा सा सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा है सॉरी एवरीवन। परिवारीजन को सूचना दे दी गई है। सभी तथ्यों की सभी पक्षों की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर चंदौली से है, जहां चंदौली में पुश्तैनी घर को लेकर चले लाठी डंडे, दोनों पक्षों से 5 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि खबर चंदौली से है, जहां पर डेढ़वाल चौकी प्रभारी पर अभद्रता का आरोप है। चंदौली के सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के खोर गांव में सोमवार को पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद हो गया, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों तरफ से 5 लोग लहूलुहान हो गए। वहीं एक पक्ष ने ढेवाल चौकी प्रभारी पर घूस लेकर अभद्रता और साथ ही घर से लॉक मोटरसाइकिल ले जाने का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी के बाद कोतवाल ने मौके पर मुआयना किया है और साथ ही खोर गांव के राजभजन राम 50 वर्षीय व शिक्षक बेटे अरबपल 35 वर्षीय सोमवार को अपने घर पर बैठे थे। तभी दूसरे पक्ष के लोगों में कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें एक पक्ष से राजभजन और साथ ही उनके पुत्र अपर बल का सिर फट गया और बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष की गीता 38 वर्षीय, अंशु 18 वर्षीय और साथ ही महदेई 50 वर्षीय भी घायल हो गए हैं। पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने में जुटी है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। और घायल अपर बल के बताया कि पुश्तैनी घर को लेकर हमेशा मारने पीटने की धमकी देते रहते थे। फिर दूसरे पक्ष की महदेई ने आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश को लेकर ये विवाद हुआ है। आपका मदई कहाँ की रहने वाली है? आप यहाँ ही, क्या मामला है? मामला है जे सवेरे लड़का गई है दुकाने, आई जमीन के रफड़ा में आज कुन्नल लेके झगड़ा करके लगल है लड़कन के मारा रमभजना। जब हम गली छोड़ावा समझावे बुझे तो ले सबके लगल है सब मारा गोजी डंडा लेके। पहले डंडा मले कौन कौन घायल हुआ है? घायल है गीता है, अंशु हुआ, महदेई है, हाथ पर हाथ ऐठले है। किसने मारा है? अपर बलवा मरले है, रमभजला मरले है, रधेसमुआ मरले है। पुलिस से शिकायत आप की है? हाँ, पुलिस के ऐसा ना हमन जब चल अली है तब पुलिस के फोन करके उसको बोलौना है। घूस दे के हमारे घर में घुसूर के हमन केहू परानी ना रहनी है। हमार गाड़ी 2 चक्का बाबा साहेब तर खड़ा रहा, ओइजा ले उठवा के सगड़ी पर लिए ना। कौन लाया है? इंचार्ज, चौकी इंचार्ज। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा वृंदावन में नगर निगम की ओर से स्वच्छता को लेकर एक कदम उठाया गया और साथ ही एक अनोखी पहल की गई है। नगर निगम एवं नेचर ग्रीन कंपनी ने कचरा प्रबंधन हेतु 50 इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को उतारा है सड़कों पर। मथुरा वृंदावन नगर निगम के मार्गदर्शन में नेचर ग्रीन कंपनी द्वारा जनपद भर में युद्ध स्तर पर कचरा प्रबंधन हेतु व्यवस्था की जा रही। इसी क्रम में स्वच्छता व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और साथ ही आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। और साथ ही कचरा प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नगर निगम के मार्गदर्शन में नेचर ग्रीन कंपनी द्वारा 50 इलेक्ट्रिक वाहनों को सोमवार से सेवा में लगाया गया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर विनोद अग्रवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम नगर आयुक्त श्री जग प्रवेश जी के मार्गदर्शन में संपन्न हुए। इस अवसर पर माननीय महापौर जी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से वायु एवं ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आएगी, जिससे मथुरा वृंदावन को स्वच्छ एवं हरित शहर बनाने में सहायता मिलेगी। इन 50 इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से घर घर कचरा संग्रहण और साथ ही गीले एवं सूखे कचरे का पृथक्करण और साथ ही तथा कचरे का सुरक्षित परिवहन किया जाएगा। इससे स्वच्छता कार्यों में गति आएगी और नगर निगम की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। नगर निगम प्रशासन द्वारा अपना नागरिकों से अपील की गई है कि वे कचरे निर्धारित समय पर दे और साथ ही गीले एवं सूखे कचरे को अलग अलग रखें तथा स्वच्छता अभियान में सहयोग करें। मथुरा वृंदावन को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण सुरक्षित बनाने में योगदान भी दें।
क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अभिलाष सांगवान है, नेचर ग्रीन परियोजना प्रबंधक, मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र। अभिलाष जी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन आए हैं कचरा प्रबंधन के लिए, किस तरह से ये काम करेंगे और किस किस क्षेत्रों को कवर करेंगे? नगर निगम मथुरा वृंदावन क्षेत्र में नेचर ग्रीन कंपनी के द्वारा 50 इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदे गए हैं, जिनकी लागत लगभग 5 करोड़ रुपए करीब आई है। उसके लिए हमने ये जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाया है यहाँ पे, और औरंगाबाद डिफेंस कॉलोनी में वार्ड नंबर 28 में। ये जो वाहन है ये पूरे शहर में मथुरा क्षेत्र में जो हमारी गाड़ियों की आपूर्ति चल रही थी, जिसमें वार्डों में गाड़ियाँ कम जा रही थी, जहाँ भी कम जा रही थी वहाँ हम तो एक तो इन गाड़ियों से वहाँ पर पूर्ति कर देंगे। दूसरा जो है, इन गाड़ियों को लाने का उद्देश्य ये है कि सभी ज़्यादातर नगर निगम में इलेक्ट्रिक वाहनों की वो बढ़ाई जा रही है, वाहनों की वो बनाई जाए। एनजीटी के द्वारा जो है निर्देश दिए गए हैं कि जो है प्रदूषण कम होना चाहिए, तो प्रदूषण कम करने के लिए जो है जोर इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये खरीदे गए हैं। कचरा प्रबंधन में ये कितना घातक सिद्ध होंगे वाहन? कचरा प्रबंधन में जो है इन गाड़ियों के द्वारा जो है हम पूरे शहर के जितने भी 70 वार्ड हैं, 70 के 70 वार्डों को सभी जगह को कवर कर लेंगे इन वाहनों को लगाने के बाद। कहीं लोगों को राहत मिलेगी। हाँ, इन वाहनों से सभी जगह का कचरा उठा लिया जाए। खबर चंदौली से है, जहां पर सरकार की मंशा को पलीता लगा रहे हैं प्रधान। आपको बता दें कि सरकारी निर्देशों के और साथ ही जीरो टॉलरेंस की नीतियों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही। सरकार गरीबी हटाने के लिए प्रयासरत है, तो वहीं प्रधान व सेक्रेटरी गरीबों को ही हटाने के चक्कर में पड़े हैं। प्रधान व सेक्रेटरी गरीबों के हक पर डाल रहे डाका। प्रधान के ऊपर मुख्यमंत्री आवास देने के नाम पर वसूली का लगा आरोप। लाभार्थियों को 10 रुपए जबरन वसूलने का प्रधान के ऊपर लगाया आरोप। ग्रामीणों को धोखे में रखकर अंगूठा लगाकर 10,000 रुपए लेने का प्रधान पर लगा है आरोप। पीड़ित लाभार्थियों ने बीडीओ से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। बीडीओ ने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का दिया आश्वासन। नौगढ़ विकासखंड के गंगापुर गांव का पूरा मामला। अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय नाम जसवंत कुमार, गंगापुर। क्या है मामला, क्यों आप ब्लॉक में आए हैं? हमारा जो आवास आया है मुख्यमंत्री वाला आवास, उसमें जबरन जो है सुलेंद्र प्रधान मतलब वो 10,000 ले लिया है। कितने लोगों से लिए हैं? सब लोग से। कितने लोग हैं? 10, 15, 20, 25 लोग हैं। सर, अभी गंगापुर में जो नया मामला आपके समकक्ष आया है, क्या है पूरा मामला? ग्राम पंचायत गंगापुर से आज कुछ लोग आए थे। उनका आरोप है कि जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री आवास उन लोगों को स्वीकृत हुआ है, उस पर प्रधान कुछ पैसे उनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो उन लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है, तो यही मामला है। ये मुख्यमंत्री आवास जो आया है, किस समाज के लोग हैं? इसमें विशेष करके जो वंचित तबके के लोग हैं, कुछ इसमें चेरो हैं, विकलांग है, विधवा हैं, इस तरीके के लोग हैं। इन्हीं लोग को आवास से आया हुआ है। तो आज जो लोग आए थे वो चेरो समाज के लोग थे जी। फिर आपका क्या एक्शन रहा? हमने उनकी जो शिकायत है उनको सुना है और अब उस पर जाँच कराते हैं। अब अगर उनकी जांच में सत्यता पाई जाती है तो बिल्कुल इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। से है, जहां पर एक युवक पर तेंदुए ने हमला किया। आपको बता दें, साइकिल सवार युवक पर तेंदुए ने जानलेवा हमला किया है, जिससे वो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के कतरनिया घाट रेंज के ग्रामीण क्षेत्रों में और उनके अगल बगल के लगातार तेंदुए का आतंक बढ़ता जा रहा है। आज ही साइकिल सवार युवक पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान युवक ने संघर्ष कर अपनी जान बचाई है। ग्रामीणों ने तत्काल युवक को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया है, जहां पर उनका इलाज लगातार किया जा रहा है। बहराइच जिले के कतरनिया घाट रेंज के जंगल गुलरिहा ग्राम पंचायत के संपतपुरवा गांव निवासी छोटे लाल साइकिल से खेत गया था। वापस आते समय उन पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया। इस दौरान वह साइकिल से गिर गया और तेंदुए से संघर्ष कर अपनी जान बचाई है और इस दौरान उसकी चीख पुकार सुनकर मौके पर ग्रामीण आ गए। तब तक तेंदुए भाग गया था।
आपको बता दें कि घायल युवक के छोटे भाई उर्फ डब्लू ने बताया कि वहां इको विकसित समिति का सदस्य है, इसके साथ साथ बाघ मित्र भी है और उनके द्वारा रेंज के वन दरोगा को तेंदुए के हमले की जानकारी दी गई है, लेकिन वन दरोगा ने बताया कि उनकी रेंज का मामला नहीं है। इसके बाद वहां मौके पर भी नहीं आए। घायल के द्वारा जब तक कतरनिया रेंजर से बात नहीं की गई, इसके बाद मौके पर वाचर विनोद को भेजा गया है और साथ ही आपको बता दें कि मौके पर भेजा गया ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि पिछले 1 महीने के अंदर तेंदुआ आनंद नगर और साथ ही संपतपुरवा जंगल गुलरेहा में लगातार हमले कर रहा है, लेकिन वन विभाग के द्वारा अभी तक पिंजरा नहीं लगाया गया है, जिसके चलते कभी भी बड़ा घटना हो सकती है। डब्लू कुमार गौतम है। आज जो ये तेंदुए का हमला हुआ है, कौन है, किनके पर हुआ है? वो मेरे बड़े पिताजी के लड़के हैं। उनका नाम छोटेलाल है। अच्छा। और उनके पिताजी का नाम है दुखदीन, धनियावली के निवासी हैं। और उनका खेत संपतपुरवा जो 418 जो विद्यालय है वहाँ पे अपना खेत गए थे, साइकिल से आ रहे थे। और आते हुए रास्ते में जो है तेंदुए ने हमला किया। आज सोमवार का बाजार था सजौली का, तो राहगीर आ रहे थे। बड़ा हल्ला करने के बाद जो है कि जब हल्ला किया तो तेंदुए ने छोड़ के भागा और उनके जो है सर में, हाथ में कई जगह उनके चोटें आई हैं। और हमारे वन दरोगा जी लवलेश श्रीवास्तव जी को मैंने फ़ोन किया, वो कह रहे हैं रेंज हमारा नहीं पड़ता है, मैं कैलाशपुर हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा। यानी इस तरह से सीधे उन्होंने कहा कि नहीं आ पाऊंगा? हाँ, हमें समय नहीं है, हम कैलाशपुरी हैं। वो कहते हैं मेरा रेंज नहीं है। अच्छा, आपकी जहाँ तक जानकारी है कौन सी रेंज है वो? रेंज वो कतनिया है। कतनिया ही है जी। मैं इको विकास समिति का सदस्य भी हूँ। अच्छा, इको विकास समिति के सदस्य हैं? सदस्य भी हूँ मैं। डब्लू कुमार गौतम मेरा नाम है सदस्य में। यानी आप लोगों का वन विभाग से पहले से ही जुड़ाव है? हाँ, जुड़ाव है। मैं बाघ मित्र भी हूँ। अच्छा, बाघ मित्र भी हैं जी। इसके बाद आप लोगों के साथ इस तरीके से बात की जाती है जी। अच्छा, ये बताइए, इससे पहले भी क्या तेंदुए का आतंक उधर रहा है? बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा? रोज डेली। आप लोगों ने शिकायतें की इसको लेकर? बहुत शिकायत किए हैं, बहुत बकरियां घर से उठा ली गई। और कोई गश्त रहता है आपके उधर? गश्त जब फोन करने पर आते हैं वो भी समय से नहीं आते हैं, 2-3 घंटा 4 घंटा बाद आते हैं लोग शिकायत करने पे। ठीक। कहाँ रहते हैं? धनियावली। क्या हुआ था आज? खेत गए थे हम, खेत से आ रहे थे, रास्ते में पकड़ लिया। क्या था, कौन सा जानवर था? अरे वो चिकवा था वो। तो कहाँ कहाँ आपके चोट आई है? सर में है और बाह में है। काहे से गए थे? साइकिल से। अच्छा, साइकिल पर ही हमला किया है। हाँ। कितने बजे की घटना है ये? अरे वही 4:30 बजे। अच्छा, तो कैसे आपकी जान बची उससे? अरे और आदमी आ गए, हल्ला किए थे। यानी चीख पुकार मचाए, तब चिल्लाने पर जान बची है। खबर मिर्जापुर से है, जहां पर अंकित सिंह पटेल ने अपना बयान दिया और साथ ही उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मिर्जापुर सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्थल है, हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में है। मिर्जापुर जिले के नारायणपुर तिराहे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाई गई। आपको बता दें कि मूर्ति के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ था। जानकारी मिलती ही अंकित सिंह पटेल भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य और समाज सेवी अपने लोगों के साथ वहां पहुंचे और सफाई अभियान लगाकर सफाई की है। साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल पर लगे खंभे में टूटी टाइल्स, नीचे फर्श में टूटी टाइल्स और साथ ही फूल पत्ती लगाकर सुंदर और भव्य बनाने का काम किया गया, जिसको लेकर लोग काफी सराहना कर रहे हैं। वहीं अंकित सिंह पटेल से जब मीडिया के द्वारा सवाल पूछा गया कि केवल लोग आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पर माल्यार्पण कर चले जाते हैं, तो उनका कहना था कि सभी जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए, साफ सफाई से लेकर रख रखाव तक। साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल यह स्थल हम लोगों के लिए प्रेरणा के रूप में है। क्या हो रहा है आप? ये नारायणपुर का पटेल तिराहा है, सरदार पटेल जी की मूर्ति लगी है। ये मेन मार्केट का तिराहा है और यहाँ पे पीछे मूर्ति के जस्ट पीछे यहाँ पे पूरे सब लोग पेशाब घर बना दिए थे। बहुत गंदगी हो रही थी, सारी गंदगी यहीं पीछे फेंकी जा रही थी। बस स्टैंड था, बस कहने के लिए था, कोई बैठता उठता था गंदगी के मारे।
वहाँ पे पूरा पीछे प्लास्टर कर दिया गया है, पूरा स्लोप बना दिया गया है, सारी गंदगी हटा दी गई, साफ सफाई करके पूरा एकदम आज लोग वहाँ बैठ रहे हैं, बसों का इंतजार, ऑटो का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ ये चारों तरफ पेंट किया गया है पूरा, और रेलिंग वोलिंग हिल रही थी तो सारा इसको वेल्डिंग करके एक जगह स्थिर किया गया है। ज़मीन थी खाली था यहाँ पे, तो पूरा पौधारोपण चारों तरफ किया गया है। और कुछ टूटी टाइल्सें थी जो यहाँ पे टूट गई थी, टाइल्स खम्भों में चारों तरफ टाइल्स नीचे गिर गई थी, तो उसको टाइल्स के मरम्मत का काम किया गया है चारों तरफ। सरदार पटेल तिराहे पर लोग आते हैं, माल्यार्पण करते हैं, जिस हिसाब से रख रखाव नहीं था, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? ये प्रेरणा, ये हमारे क्षेत्र का धरोहर है, ये पूरे प्रेरणा स्थल के रूप में माना जाए। सबको जो भी यहाँ पे जो भी कमी लगे सबको देखनी चाहिए, और अभी कोई नहीं देखा है, कोई नहीं कर पाया तो दूसरी बात है, पर कम से कम जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं गंदगी न करे, साफ सफाई रखे। कोई भी माला अर्पण करना है, कोई भी कुछ पहले देखे कि साफ सफाई रखे, साफ सफाई करवा दे, उसके बाद भी कोई कार्यक्रम करे यहाँ पे कोई। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर वन विभाग की भूमि का सर्वे करने के लिए वहां पर रेंजर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ऋषिकेश के गुमानीवाला में कोर्ट के आदेश पर वन भूमि का सर्वे करने पहुंची टीम के साथ पहुंची महिला रेंजर के साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की, मारपीट, वर्दी पर हाथ डालने के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। पीड़ित रेंजर की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 27 दिसंबर को पुलिस को दी गई तहरीर में लगाए गए आरोपों के मुताबिक गुमानीवाला क्षेत्र में वन भूमि के सर्वे के लिए की गई वन विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए हमला बोला है। और साथ ही हद तो तब हो गई जब उपद्रवियों ने टीम का नेतृत्व कर रही महिला रेंजर के साथ न सिर्फ धक्का मुक्की की बल्कि उनके साथ छेड़खानी करते हुए वर्दी पर हाथ डाला है। गाली गलौज और साथ ही मारपीट करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद वन विभाग और स्थानीय प्रशासन में भारी आक्रोश व्याप्त है। कोतवाली प्रभारी कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि पीड़ित रेंजर की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। घटनास्थल के आसपास के वीडियो फुटेज और मोबाइल से बनाए गए वीडियो की जांच की जा रही है ताकि आरोपियों की जल्द शिनाख्त हो सके। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।